हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे दवा के नाम को पढ़ करके आप दवा कैसे पहचानें कि वो किस कैटेगरी का है, वो किस काम आता है। बहुत बच्चों ने ये सवाल किया था कि सर कैसे पहचानें, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और वीडियो के लास्ट तक बना रहे ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए देखते हैं। आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं, हम लोग एक एक करके सारा ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजोल। प्रेजोल जो कैटेगरी का ड्रग है, जैसे कि इसमें वह कैटेगरी वाले ड्रग आते हैं जो कि प्रोटोन पंप के इनहिबिट करने में काम आता है। प्रोटोन पंप समझेंगे। प्रोटोन का मतलब होता है H+। तो H+ आयन जब रिलीज होता है, यानी कि जब आपके पेट में एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, यानी कि उस एसिडिक के कंडीशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर मतलब H+ आयन के कंसंट्रेशन को कम कर रहा है। क्लियर है। तो लास्ट में जो ड्रग आ रहा है, उस ड्रग के लास्ट में जो सॉल्ट है उसके लास्ट में क्या आ रहा है, पैराजोल, प्राजोल, ओमिपैराजोल, ठीक है, पेंटोपैराजोल, रेबिपैराजोल, लेंजोपैराजोल, एसोमेपैराजोल। क्लियर है। किसके किसके काम आता है, एसिडिटी में काम आता है, पेप्टिक छाले पड़ जाते हैं पेट के अंदर उसमें काम आ जाते हैं, साथ ही साथ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, उसमें जब फोड़े वगैरह निकल जाते हैं उस कंडीशन में इसका काम आता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको दो एक ही सॉल्ट का ड्रग लिया है, ओमिपैराजोल, ये दिखाने के लिए कि आपको ब्रांड नेम याद नहीं रखना, क्योंकि ब्रांड नेम चेंज हो जाएगा, जो कंपनी बनाएगा उसके हिसाब से वो चेंज कर देगा। तो ब्रांड नेम बिल्कुल भी याद नहीं रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, सॉल्ट नेम। तो देखिए ओमिपैराजोल, ये भी क्या है, ओमिपैराजोल। देखिए ये भी ओमिपैराजोल है, लेकिन ये किसके द्वारा बनाया गया, सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो देखिए ओमिसिप के नाम से आता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओमिपैराजोल याद रखना है कि ये क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। ये क्या है, पेंटोपैराजोल। ये क्या है, रेबिपैराजोल, डॉक्टर रेड्डी के द्वारा बनाया गया। ठीक उसी तरह ये क्या है, लेंजोपैराजोल। ये क्या है, एस्मेपैराजोल। क्लियर है। तो ये सारे कैटेगरी के ड्रग क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, यानी कि किसके काम आते हैं, आपके एसिडिटी के काम आते हैं, साथ ही साथ एसिड को कम करने में काम आते हैं, और पेप्टिक अल्सर में काम आते हैं, और ड्यूडेनल अल्सर में काम आता है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, डेजोल। डेजोल में क्या आता है, अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, सबके लास्ट में डेजोल आ रहा है। डेजोल में एंटी हेलमेंथिक, यानी कि कीड़े को मारने के लिए, कौन से कीड़े को, जो आपके पेट में या फिर आंत में, आंत यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में यहाँ पे बात किया गया, उसमें जो वर्म है उसको मारने के लिए ये दवा का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए आपके स्क्रीन पे हमने बहुत सारे ड्रग लिए रखे हैं, जैसे कि अल्बेंडाजोल बच्चों के लिए आती है, ठीक है, ये ओरल सस्पेंशन है, ठीक है। और ये क्या है, मीबेंडाजोल, ये सिप्ला के द्वारा बनाया जाता है मीबेक्स के नाम से, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेट्रोनिडाजोल है, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन है ऑफ्लोक्सासिन में। तो ठीक है, तो ऑफ्लोक्सासिन वो भी क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए, वो क्या है, एंटी बायोटिक ड्रग है। और ये क्या है, मेट्रोनिडाजोल, एंटी एलिमेंटिक ड्रग है। क्लियर है। अब देखिए ये क्या है, अल्बेंडाजोल, लास्ट में क्या है, डाजोल। उसी तरीके से यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल, लास्ट में क्या आ रहा है, जोल, डाजोल। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। देखिए ये क्या है, टेबलेट, अभी मीवेक्स का हम लोग सिरप ने देखा, तो अभी क्या है, 100 mg का टेबलेट आ रहा है मेबेंडाजोल के नाम से। क्लियर है, एंटी हेलमेंथिक ड्रग। उसी तरीके से एबॉट कंपनी के द्वारा बनाया गया है ये ड्रग, ये कौन सा है, मेट्रोनिडाजोल, बेंजाइल मेट्रोनिडाजोल। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, फिनेक। फिनेक यानी कि एनेसियाड कैटेगरी का ड्रग है। आमतौर से समझे तो दर्द को कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए, साथ ही साथ इन्फेक्शन को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। तो देखिए डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक। क्लियर है। तो ये कौन से कैटेगरी का ड्रग है, एनसीआर कैटेगरी का ड्रग है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इसका मतलब ये हुआ कि दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इसका यूजेस, इन्फ्लामेशन, जो लहर उसमें उठ रही होती है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, डाइक्लोफिनेक,
एसिक्लोफिनेक। कंपनी का नाम याद नहीं रखना है, देखिए जीरोडोल के नाम से आता है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर क्या है, एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन में आ रहा है। क्लियर है? यहाँ क्या है, डाइक्लोफिनेक। क्लियर है? तो ये सारे आपके स्क्रीन पे था, वो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, नाजोल। नाजोल क्या है, एंटी फंगल ड्रग। एंटी फंगल ड्रग का मतलब क्या है, एंटी फंगल ड्रग मतलब कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए एक बार मेरे चैनल पे। देखिए फंगल फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल में लास्ट में क्या है, नाजोल। इट्राकोनाजोल, नाजोल। इकोनाजोल, समझ में आ रहा है? माइकोनाजोल, केटोकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, सबके लास्ट में क्या आ रहा है, नाजोल आ रहा है। यानी कि ये ऐसे कैटेगरी के ड्रग हैं जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, नाजोल, यानी कि एंटी फंगल ड्रग। आप नाम से पहचान पाएंगे, नाजोल जहाँ पे आया वो एंटी फंगल ड्रग है। क्लियर है? इसका यूजेस देख लेते हैं। फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल देखिए, उस एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि फ्लूकोनाजोल टेबलेट सिप्ला के द्वारा बनाया गया, फ्लूका 150 के नाम से। कैंडी फोर्स 100, इट्राकोनाजोल। ये सॉल्ट नेम आपको इम्पोर्टेंट है, यही याद करना है, ठीक है। इट्राकोनाजोल यानी कि ये किसके कैटेगरी का ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग। देखिए यहाँ पे आप नाम पढ़ते के साथ माइकोनाजोल दिख रहा है, बड़े में देख लीजिए, माइकोनाजोल यानी कि एंटी फंगल ड्रग है। ऑक्सीकोनाजोल ये भी क्या, एंटी फंगल ड्रग है। केटोकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग है। इकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये चारों जो हमने क्लास पढ़ी वो आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिले, ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।